नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वैद्य। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा की जिस धरा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, थानेसर नगर परिषद उस अभियान को कई दशकों से यथार्थ रूप दे रही है। वर्ष 1995 में थानेसर नगर परिषद का जो पहला चुनाव हुआ, उसमें सुभाष सुधा पार्षद बने, फिर नगर परिषद थानेसर के चेयरमैन बने और उसके बाद उनका राजनीतिक करियर इस उड़ान पर पहुंचा कि वो 2 बार थानेसर के विधायक बने, पूर्व राज्य मंत्री भी रहे। तो ऐसे में उसके बाद 2000 में जो चुनाव हुआ, पहली बार नारी शक्ति को चेयरमैन बनने का मौका मिला, कांता सिंगला चेयरमैन बनी। फिर 2005 के चुनाव में उमा सुधा चेयरमैन बनी। फिर 2011 के चुनाव में उमा सुधा दोबारा चेयरमैन बनी और 2016 के चुनाव में ऐसा चुनाव कि वार्ड नंबर 19 से उमा सुधा निर्विरोध चुनी गई और उसी की वजह से उन्हें तीसरी बार लगातार थानेसर नगर परिषद की चेयरमैन बनने का मौका मिला। अब 2 मार्च 2025 को एक बार फिर से थानेसर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार थानेसर नगर परिषद की चेयरमैनी एससी महिला के खाते में आई है, यानी एक बार फिर नारी शक्ति को आगे आने का मौका मिलेगा। आज खबरनामा हरियाणा के स्टूडियो में हमारे साथ 2 ऐसी नारी शक्ति मौजूद है। एक वो जिन्होंने 15 साल बतौर चेयरमैन थानेसर के सभी वार्डों का विकास करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। दूसरी वो नारी शक्ति जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल का चुनाव निशान देकर चेयरमैन पद का अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो सबसे पहले नमस्कार मैम उमा सुधा जी, आपका खबरनामा हरियाणा के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार राजेश भैया। मैम 15 साल 3 बार आप लगातार थानेसर नगर परिषद की चेयरमैन रही। अब पहली बार जो है चेयरमैनी जो है एससी महिला के खाते में आई है। अगर उन 15 सालों के काम की बात करें और अब जो चेयरमैनी एससी महिला के खाते में उनकी बात करें, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हर समाज के हर वर्ग को सम्मान देते हुए जो है ये जो गई है चेयरमैन का सीट आई है। मुझे बड़ी खुशी है कि समाज के हर वर्ग को मिलना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि जिस तरीके से पूरे 15 साल हम लोगों ने मिलकर, सभी पार्षदों ने मिलकर शहर का विकास किया है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि माफ़ी डांडा जो हैं वो मलकी डांडा जी की वाइफ हैं, जो कि मलकी डांडा जी मेरे साथ 12 साल से जुड़े हुए हैं। वो एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी, कुरुक्षेत्र मंडल के अध्यक्ष भी हैं। तो बड़े सिंसियरली काम करते हैं। उनके वार्ड में अगर आप चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उनका जो एक जनता के प्रति समर्पण है और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और बड़े ही दिल से सेवा करते हैं। तो मैं इसी बात से इम्प्रेस हुई थी कि मलकीत जो है वो काम करता है और बड़े दिल से लोगों को संभालता है। और माफी डांडा के बारे में भी बताना चाहूँगी कि वो एक बड़े ही संस्कारी परिवार की बहू हैं। सबसे पहले तो हमारा जो नेता आ रहा है उसके अंदर जो गुण देखे जाते हैं वो यही देखा जाता है कि क्या वो अपने सास ससुर की सेवा करती है, क्या वो सेवा भाव उसके अंदर है। अगर वो अपने घर के लिए एक अच्छी बहू है, सेवा भाव से अपने परिवार की सेवा कर रही है, तो तभी वो समाज की भी सेवा कर पाएगी। तो ये सारे गुण जो हैं वो हमारी आने वाली चेयरपर्सन के बीच में हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही माफ़ी डांडा के बारे में यही बताना चाहूँगी। और सबसे बड़ा तो जो कारण है कि वो भाजपा सरकार से उम्मीदवार आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब जानते हैं कि ऊपर भाजपा सरकार है। तो अगर हम चेयरपर्सन के लिए भी यहीं भाजपा की कैंडिडेट को लेके आएंगे तो शहर का विकास हो पाएगा। मैम 15 साल 3 बार आप लगातार चेयरमैन रही। अब जो है 2 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। आज नामांकन का आखिरी दिन था, सीएम साहब खुद आए, माफ़ी का फार्म भी भरवा के गए। 15 साल लगातार जो है पूरे सुधा परिवार ने, चाहे सुभाष सुधा जी हों, आप खुद, आपके बेटे साहिल सुधा, पूरा परिवार जो है पूरे कुरुक्षेत्र में विकास कार्यों में लगातार बढ़ चढ़कर भाग देता है। अब आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि 32 वार्डों में माफ़ी के लिए भी प्रचार करना है और 32 वार्डों में जो पार्षद के उम्मीदवार उनके लिए भी प्रचार करना है। तो लगातार अगले 12 दिन 13 दिन के लिए तैयार हैं? हम लोग पूरे तैयार हैं और मुझे क्योंकि हमारे पास दिन कम है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमें खबरनामा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिले। और क्योंकि सोशल मीडिया से जो है हम लोग जनता के पास बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग हमें सपोर्ट करके हमारे इस शॉर्ट टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा आप वो कोऑपरेट करें। मैम जैसे लगातार जो पिछले 2 बार सुभाष सुधा जी यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, अब
एक उम्मीद थी चुनाव से पहले कि एक हाइप क्रिएट कर दी गई थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जिसके चलते काफ़ी लोग जो है ना भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। कहीं ना कहीं उन्हें मलाल भी है वापस आए, लेकिन पार्टी की नीति है वो वापस नहीं आ सकते। और सुधा जी ने खुद कहा है कि जहाँ हो वहीं रहो, जनता की सेवा करो। लेकिन उसके बावजूद भी जो दिन प्रतिदिन लोग जो है ना कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल आ रहे हैं, रोज़ कांग्रेस की विकेट गिर रही है। और 10 सालों में खूब विकास कार्य भी हुए, चाहे एलिवेटेड ट्रैक हो, रेलवे रोड हो, पीपली रोड हो। लगता है कि इन 32 वार्डों में पूरी चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। नेचुरली है कि सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ऊपर भाजपा सरकार है, भाजपा का उम्मीदवार लेकर आएंगे तो विकास नेचुरली है कि बहुत अच्छे से होगा। लोग जुड़ रहे हैं, ये तो भाजपा पार्टी की एक खासियत है, उनकी एक जो गरिमा है उसको देखते हुए लोग भाजपा में आ रहे हैं। तो हमारे लिए तो सबका स्वागत है। आप खुद जो है एक पार्टी की रोल मॉडल हैं, महिला हैं, 3 बार चेयरमैन रह चुकी हैं। और कुरुक्षेत्र में जितने लोग वोट करेंगे 2 मार्च को, आधी के करीब आबादी जो है महिला वोटरों की है। तो एक महिला टीम की भी पूरी ज़रूरत पड़ेगी कि महिलाएं बढ़ चढ़कर माफ़ी के लिए वोट मांगें और उन तमाम उम्मीदवारों के लिए वोट मांगें। लगभग 11 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं महिला वोटर हैं। ये सच है कि जैसे कि मैं अभी तो 2 ही दिन हुए हैं हमें जो इसमें शामिल हुए प्रचार में, तो सभी महिलाओं के सभी वार्डों से फ़ोन आ रहे हैं कि जो गलती हम पहले कर चुके हैं वो गलती नहीं होगी, हमारा पूरा सपोर्ट आप लोगों के साथ है। और सभी महिलाएं माफ़ी डांडा के साथ खड़ी होंगी। और वैसे भी हमारी भी पूरी टीम देखो, जब राजेश जी आपको बताना चाहूँगी, मुझे एकदम माफ़ी को देखते हुए एकदम बैक का सीन याद आ रहा है कि मेरे लिए तब न्यूज़पेपर में ये लिखा गया था कि ये घर में खाना बनाने वाली है, बेलन हाथ में है, ये कैसे काम करेगी। तो मुझे बिल्कुल माफ़ी के लिए वही फीलिंग आ रही है। हाँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं भी, देखो एक्सपीरियंस काम करता है, वो भी एक दिन ऐसी एक अच्छी चेयरपर्सन बनेगी, क्योंकि आपका भाव अच्छा होना चाहिए। और जो माफ़ी के अंदर सबसे ज़्यादा है, आपका भाव अच्छा है तो आप काम करने के लिए समाज के प्रति समर्पण का भाव है। उनके जो मलकी डांडा जी हैं, उनका काम करने का तरीका अच्छा है। तो यही चीज़ मैटर करती है। आपने कहा माफ़ी अच्छी है, अच्छी पुत्रवधू भी है, पति भी बहुत अच्छा है, और उमा को माफ़ी में अपना वही पुराना जो है समय याद आता है। तो लगता है कि माफ़ी उमा के पद चिन्हों पर चल के शहर में खूब विकास कराएगी। ये मेरे से ज़्यादा बढ़ के काम कराएगी, क्योंकि जो मैंने उसको 2-4 दिन में जो ऑब्जर्व किया है, वैसे तो मैं तो इस फैमिली से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। देखते हुए मैं बल्कि मलकीत के मम्मी पापा को ये कहती होती थी कि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको ऐसी बहू मिल ली है। तो ये एक भाग है। जैसे मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं आई थी तो मुझे भाग्य में लिखा था हाँ, सेवा तो ये भी करनी जो एससी मोर्चा में गई है, ये इसके भगवान ने इसके भाग जो वो एक वो खुला है इसका। मैम, अंत में अगर मैं कहूँ कि कुरुक्षेत्र की 32 वार्डों की जनता को क्या अपील करना चाहेंगी माफ़ी के लिए, और तमाम पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए जो कमल के फूल का निशान पर चुनाव मैदान में उतरे हैं? मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि आप लोग आने वाली 2 तारीख को कमल का बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा सभी उम्मीदवारों को सभी वार्डों से जिताकर भेजें, ताकि आपके सभी वार्डों का विकास जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि अब हम लोग बिना काम किए हुए नहीं रह सकते हैं। चाहे सुधा जी हैं, चाहे मैं हूँ, अब तो मेरे को एक और मिलने जा रही है, तो हम मिलकर जो काम करेंगे तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। माफ़ी का भी काम करने का, और फिर हम लोग मिलके काम करेंगे तो और अच्छा काम होगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी से, खबरनामा चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करती हूँ, कुरुक्षेत्र वासियों को, कि जो गलती अभी पीछे इलेक्शन में हो चुकी है उसको रिपीट नहीं करें। आने वाली 2 तारीख को सभी उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट को देंगे, ताकि हम कुरुक्षेत्र को आगे लेके जा सकें। जी, धन्यवाद। तो ये नारी शक्ति, वो नारी शक्ति जो 3 बार थानेसर नगर परिषद की चेयरमैन रह चुकी हैं, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी की धर्मपत्नी हैं, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष साहिल सुधा की माता जी हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इन्हें माफ़ी में अपना अक्स नज़र आता है, वो अक्स जब ये खुद ब्याह कर कुरुक्षेत्र में आई थी और इन्हें राजनीति करने का मौका मिला था अपने पति सुभाष सुधा के साथ, जब वो पहली बार पार्षद बने। पार्षद की पत्नी के तौर पर इन्हें भी समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आने का मौका मिला, और वक्त उस अनुभव के साथ इन्हें जिम्मेदारी मिली थानेसर नगर परिषद की चेयरमैन की, और उसके बाद ये लगातार उस समाज सेवा के भाव से आगे बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं माफ़ी डांडा से, उस शख्सियत से जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने
कमल का फूल का चुनाव निशान देकर चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनाया। माफी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है आपको थानेसर नगर परिषद के चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया और आज खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी और भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता 32 पार्षद पद के उम्मीदवार आपका नामांकन पत्र भरने के लिए न्यू लघु सचिवालय पहुंचे थे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं राजेश भैया आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला अध्यक्ष सुशील राणा जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने मुझे चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि थानेसर नगर परिषद 2 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। लगभग मतदाता अपने चेयरमैन और 32 पार्षदों का चुनाव करेंगे। इसमें से लगभग 72,000 वोट पुरुष, 68,000 महिलाएं वोट। मैं कुरुक्षेत्र की सभी सम्मानित जनता से अपील करती हूं कि अपना आशीर्वाद, समर्थन और सभी 32 वार्ड में भाजपा के सभी उम्मीदवार कमल के सामने वाला बटन दबाकर कामयाब बनाए और अपनी इस बेटी माफी डांडा को अपना आशीर्वाद और वोट देकर भारी मतों से जिताने का काम करे। मैं विश्वास दिलाती हूं कि मैं आपकी सभी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी और कुरुक्षेत्र के विकास में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दूंगी। माफी जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि आपने जहां अपने लिए भी जनता से अपील की है, सभी 32 पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि सभी का चुनाव निशान कमल का है, चाहे आप चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं आपका भी कमल का निशान है, 32 पार्षद पद के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनका भी चुनाव निशान कमल का फूल ही है। तो माफी जी, आज 17 तारीख को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 19 तक वापस लेने का दिन है। तो अगले जो 12 दिन है बड़े अहम दिन है, तो 12 दिन चुनाव के लिए तैयार है पूरी तरह युद्ध स्तर पर? हाँ जी, पूरी बिल्कुल तरह तैयार तैयार है। है। जैसे माफी जी, उमा सुधा मैडम ने भी आपकी बहुत तारीफ की कि मुझे माफी में जो है अपना पूरा अक्स नजर आता है, कि मैं भी शुरू में घरेलू थी, मेरे बारे में भी लोग कहते थे क्या राजनीति में आएगी, अब आप भी घरेलू हैं। अगर आप बात करें कि माफी डांडा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1,37,000 कुरुक्षेत्र के वोटर हैं जिनसे आपने अपील की है, वो शायद माफी को सभी नहीं जानते। कुछ लोग मलकीत को जानते हैं, कुछ भाजपा के कारण जानते हैं, कुछ सुधा जी के कारण जानते हैं। अगर हम बात करें माफी डांडा जी, आप कुरुक्षेत्र में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोहन नगर की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे पति मलकीत डांडा जो 12 साल पहले भाजपा में कार्य कर भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा मेरे ख्याल से से- मलकीत तो इस समय एससी मोर्चा के कुरुक्षेत्र मंडल अध्यक्ष में हाँ है। जी। तो माफी जी, अगर आपकी बात करें कि मूल रूप से जैसे आपका पेरेंटल, जैसे शादी भी शायद आपकी 2-3 साल पहले ही हुई है, हाँ जी, 3 साल पहले मेरी शादी हुई है और वैसे मायका कहाँ का है? घरोंडा। घरोंडा का है। तो मायका, जैसे यहाँ मलकीत, जैसे आपने बताया कि मलकीत भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं 12-13 सालों से, और मुझे लगता है एससी मोर्चा के, जो जानकारी हमारी, एससी मोर्चा के कुरुक्षेत्र मंडल के अध्यक्ष भी हैं। और घरोंडा जो है, घरोंडा में पीछे मायका भी भाजपा से जुड़ा हुआ हाँ है, जी, बीजेपी से ही जुड़े हुए बीजेपी से हैं जुड़ा हुआ सब। है। तो माफी, जैसे आपने 32 वार्डों के लिए अपील की, उमा सुधा जी ने भी आपके लिए बड़ी तारीफ की कि मुझे तो माफी में अपनी बेटी और जो है अपनी जो है बिल्कुल अपनी छवि नजर आती है। तो अब लगता है कि मिलकर सारी जो है नारी शक्ति जो है, क्योंकि 10 से ज़्यादा महिलाएं भी हैं जो पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं, मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं सारी जो महिलाएं, उमा सुधा मैडम और पूरी टीम भाजपा? हाँ जी, बिल्कुल मिलकर सब चुनाव लड़ेंगे, सबका साथ, सबका विकास, एक साथ जी, वोट डालेंगे। धन्यवाद। तो ये थी माफी डांडा, थानेसर नगर परिषद की भाजपा की चेयरमैन की उम्मीदवार हैं। जैसा कि भी आपने देखा, 2 नारी शक्ति से हमने आपको रूबरू करवाया। पहली नारी शक्ति उमा सुधा 3 बार थानेसर नगर परिषद के चेयरमैन रह चुकी हैं। उनके नेतृत्व में कुरुक्षेत्र में निस्संदेह बहुत से विकास कार्य हुए। अब इस बार थानेसर नगर परिषद की चेयरमैनी एससी महिला के खाते में आई है। माफी डांडा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, और उससे भी बड़ी बात कि 32 वार्डों में प्लस चेयरमैन के उम्मीदवार में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव निशान कमल के फूल पर चुनाव लड़वाने का फैसला किया। और कहीं ना कहीं इससे भाजपा के सभी उम्मीदवारों में एक नया जोश और नया उत्साह भी है। और माफी डांडा ने बहुत एक अच्छी अपील की है कुरुक्षेत्र की जनता से, 1,90,000 जनता से, 1,37,000 वोटरों से खबरनामा हरियाणा के माध्यम से अपील की है कि 32 वार्डों में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं पार्षद पद के, उन्हें भी अपना वोट और सपोर्ट देकर कामयाब बनाने का काम करें। माफी डांडा आपकी बेटी, आपकी बहन, जो माफी ने अपील की है कि उन्हें भी अपना आशीर्वाद और समर्थन देकर भारी वोटों से जिताने का अपील करें। और माफी ने कायदा कुरुक्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाने का भी प्रयास किया है कि कुरुक्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी और कुरुक्षेत्र के विकास में अपना अहम योगदान देंगी। अब फैसला कुरुक्षेत्र की जनता को करना है। अगर कुरुक्षेत्र की जनता
कुरुक्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों से संतुष्ट है और विकास की गति को आगे भी बढ़ाना चाहती है तो माफी डांडा की अपील पर जरूर ध्यान दें। फैसला कुरुक्षेत्र की जनता को करना है, लेकिन खबरनामा हरियाणा की कुरुक्षेत्र की जनता से एक अपील जरूर है कि 2 मार्च को अपना वोट जरूर करें। सभी 32 वार्डों में रहने वाली जनता अपने पार्षद के चुनाव के लिए भी वोट करे, अपने चेयरमैन के चुनाव के लिए भी वोट करे, ताकि कल को आप ये ना कहें मैंने वोट नहीं किया और मैंने सही नहीं चुना या सही क्यों नहीं चुना। आप वोट देंगे तभी आप कहने के हकदार होंगे कि सही चुना, क्यों चुना। धन्यवाद।